हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनोटेशन टूल के बारे में। जैसा कि अभी तक हमने ड्रॉ टूल को भी कम्प्लीटली देख लिया, मॉडिफाई टूल को भी सीख लिया, लगभग सारे टूल्स को, प्रॉपर्टी टूल सारी देख ली। आज हम बात करेंगे एनोटेशन का। तो एनोटेशन जैसे कि नाम में दिख रहा है कि एनोटेशन मतलब किसी चीज़ को एनोट करना, उसका डायमेंशन को दिखाना है और उसको मतलब स्पेसिफाई करना, उसका क्या है स्पेसिफिकेशन। जैसे एक रेक्टेंगल है तो उसका क्या लेंथ है, क्या विड्थ है। तो ऐसे ऐसे करके हम एनोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशन के बारे में, जानते हैं कि डायमेंशन ऑटोकैड में किस किस तरीके से दिया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, क्या क्या ट्रिक हैं डायमेंशन देने का, ताकि हम स्पीड में वर्क कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन बताते हैं लीनियर डायमेंशन के बारे में। लीनियर डायमेंशन क्या करता है कि जैसे आपके पास कोई लाइन है, लीनियर डायमेंशन का भी केवल एक्स में, और ये रहा जैसे आपके पास वाई। तो लीनियर डायमेंशन क्या करेगा कि जो भी चेंज आपका एक्स में होगा और जो भी चेंज आपके वाई में होगा उसमें लीनियर डायमेंशन वो डिनोट करेगा। ध्यान रहे, लीनियर डायमेंशन किस पे वर्क करता है, केवल x के चेंज जितना हुआ वो x में दिखा देगा, y का चेंज जितना हुआ रहेगा वो y में दिखा देगा। ये है लीनियर डायमेंशन। अब जैसे डायमेंशन लीनियर के लिए स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है DLI। DLI एंटर करिए, आपका कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर DIMLIN मीन्स डायमेंशन लीनियर। DIM से डायमेंशन, LIN से लीनियर करके एंटर करेंगे तो भी आपका कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए DIMLIN जैसे करेंगे आपके पास देखिए डिम लीनियर स्टार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर DLI एंटर करिए, फिर भी आपका कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा तरीका है, आपके पास ये जो पैनल दिख रहा है इसमें एनोटेशन वाले में आप यहाँ देखिए लीनियर दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करिए, फिर भी वो कमांड देखिए कमांड लाइन में वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद देखिए सबसे पहले क्या आपसे मांग रहा है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है या फिर फर्स्ट पॉइंट दे रहा है। हम जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दे देते हैं, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन। अब देखिए यहाँ से यहाँ डायमेंशन ओपन कर दिए, ये इसका डायमेंशन शो कर दिया। अब देखिए 1860.54 दिखा रहा है। जिस स्केल में आप वर्क कर रहे हैं अपना यूनिट, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि स्टार्टिंग में ही आपको ड्राइंग यूनिट सेट करना पड़ेगा। ड्राइंग यूनिट जिसमें सेट कर देंगे आपकी सारी वर्किंग उसी में हो जाएगी। तो ये जो डायमेंशन दिखा रहा है जैसे हमारी mm में भी वर्क कर रहे हैं, तो ये 1860.54 mm इतना इसका डायमेंशन है। अब देखिए इसमें पॉइंट को इसने कॉमा के दिखा रहा है। आने वाले लेक्चर में हम उसको भी देख लेंगे कैसे चेंज करना है। अब यहाँ डायरेक्टली वहाँ जंप कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो एक एक करके हम चेंज करना भी सीख लेंगे। कैसे यहाँ कॉमा की जगह डॉट दे सकते हैं, कैसे इसका भी देखिए जैसे साइज आपको छोटा दिख रहा है तो साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो अभी जस्ट हमने देखा कि डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन लिया। अब देखिए जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ, हमें इसका डायमेंशन देखना है तो हम DLI कीबोर्ड शॉर्टकट से करते हैं। स्पेस की और एंटर की जैसा कि ऑटोकैड में सेम वर्क करता है, तो आप स्पेस की करिए। स्पेस की काफ़ी लोग ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि बहुत थंब के पास रहता है एक तो,
वर्किंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये देखिए पहला दूसरा, ये देखिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये देखिए हमने प्रॉपर एक डायमेंशन ओपन कर दिया। अभी हम कॉमा को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करना है डिटेल में हम वीडियो में बात कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर डायमेंशन आपको शो हो रहा होगा। सेम अगर हमें सर्कल में है, इसका अगर लेंथ, अब जैसे इसका डाया तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे सेंटर से होते हुए जो पास होगी वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं लीनियर डायमेंशन। और भी मेथड है दूसरे तरीके से भी, लेकिन हम इस लीनियर के थ्रू कैसे दिखाना है वो बता रहे हैं। जैसे हमें इसका रेडियस देखना है तो हम यहाँ से यहाँ पास कर देंगे तो ये इसका रेडियस दिखा देगा। जैसे पॉलीगन है आपका, 6 फेस का पॉलीगन हम बनाते हैं, सेंटर बनाते हैं, इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब प्रेस कर देते हैं। ये देखिए एक पॉलीगन बन गया। अब देखिए इसमें हमने बात की थी अभी, ये केवल एक्स के चेंज को डिनोट करेगा या वाई के चेंज को। अब जैसे ये क्या है आपका, किसी एंगल पे है आपकी लाइन, और ये देखिए आपका 0 एंगल पे है, तो इसको तो ये प्रॉपर डिनोट करेगा। सेम ऊपर वाले पे भी इस पे डायमेंशन डालेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। लेकिन आप इसकी डायमेंशन देखना चाहेंगे तो ये देखिए ये वाई में कितना ऊपर गया वो बताएगा। आप इधर कर देंगे तो वाई में बताएगा, इधर कर देंगे तो एक्स में बताएगा। एक्स में कितना चेंज हुआ, अब इधर कर देंगे तो ये बताएगा ये वाई में कितना चेंज हुआ। जबकि इसकी लेंथ कितनी है, 30 है। अब बात ये आती है कि अगर हमें इसकी लेंथ जानना है तो फिर कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम अलाइन डायमेंशन यूज करते हैं। अलाइन डायमेंशन का क्या काम है, अलाइन डायमेंशन का क्या काम है कि वो किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ रहे वो उस लाइन की लेंथ बताएगा। लीनियर क्या था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज बता रहा था। अलाइन क्या करेगा, उस लाइन की एग्जैक्ट डायमेंशन बताएगा। तो अलाइन कमांड कैसे एक्टिवेट करते हैं, या तो DAL कीबोर्ड से प्रेस करें, या फिर DIMALI तो भी सेम कमांड एक्टिवेट होगा। या तीसरा है, जैसे लीनियर के आगे आपको ड्रॉप डाउन पैनल मिलेगा, आप ड्रॉप डाउन पैनल पर क्लिक करिए। आप दूसरा देखिए आपको अलाइन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करिए। तो अब देखिए आपका यहाँ कमांड लाइन देखिए डिम अलाइन एक्टिवेट है, आपसे फर्स्ट लेंथ मांग रहा है। तो आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए और सेकंड पॉइंट दीजिए। अब ये देखिए आप इसको ओपन करिए। तो अब देखिए ये क्या है, इसने इसकी लाइन लेंथ थी एक्चुअल जो 30 थी वो आपको डिनोट कर दिया। इस हेक्सागोन का 30 लेंथ थी जो, उसने इसको डिनोट कर दिया। जैसे हमें इसका दिखाना है, इससे हम लीनियर का भी दिखा सकते हैं और अलाइन का भी दिखा सकते हैं। जैसे हमें इसको भी देखना है, ये देखिए इसने इसको भी दिखा दिया। मीन्स ये किसी भी एंगल पे आपको लाइन का एग्जैक्ट अगर डायमेंशन चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये तो था अलाइन का और लीनियर का डिफरेंस। लीनियर में केवल चेंज देगा और अलाइन में हम प्रॉपर किसी भी एंगल पे लाइन की डायमेंशन को दिखा सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं, आर्क की लेंथ जानना हुआ। जैसे हमारे पास एक आर्क ये है, कोई आर्क हमारे पास ये है,
एक आर्क हमारे पास मान लीजिए, ये सारे आर्क का हम लेंथ जानना चाह रहे हैं। तो अब हम ना लीनियर से ही देख पाएंगे इसको, ना अलाइन से ही देख पाएंगे, क्योंकि लीनियर अलाइन किस में वर्क करता है, स्ट्रेट लाइन का ही केवल दिखा सकता है, आर्क की डायमेंशन लीनियर तो नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए कमांड क्या यूज करते हैं, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का क्या है शॉर्टकट कीबोर्ड का, DAR, डी फॉर डायमेंशन, AR मतलब आर्क। सेम लीनियर में D फॉर डायमेंशन, LI मतलब लीनियर, तो DLI शॉर्टकट है। अलाइन में भी देखेंगे तो D फॉर डायमेंशन, AL मतलब अलाइन, तो DAL उसका शॉर्टकट है, और DAR डार्क का है, आर्क का DAR, एंटर। अब देखिए सेलेक्ट आर्क सेगमेंट, आप जिस आर्क का सेगमेंट का लेंथ देना है उसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए यहाँ पे आपको सिंबल भी बन गया, आर्क की सिंबल, और उसका लेंथ आपको 87 इसने बता दिया। अगेन देखते हैं हम, इसका लेंथ जैसे जानना है, ये देखिए इसका लेंथ 190 बता दिया, इसका लेंथ जानना है, ये देखिए 150 बता दिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमने डायमेंशन आर्क की भी देख ली। किसी भी आर्क का हमें लेंथ जानना हुआ तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम अगले देखते हैं, बढ़ते हैं ऑर्डिनेट्स का। जैसे हम कहीं वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मैप पे वर्क कर रहे हैं, रियल में जो मैप का अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं या किसी कंटूर को मार्क कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि हम ऑर्डिनेट्स, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओवरऑल ग्लोब पे भी हर एक पॉइंट का एक ऑर्डिनेट है। अगर यकीन नहीं होता तो आप गूगल पे सर्च करिए, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस पॉइंट पे रह रहे हैं, उसका ऑर्डिनेट क्या है, तो आप अपने एरिया का ऑर्डिनेट जान सकते हैं। तो ठीक उसी तरह ये ड्राइंग में भी है, जैसे ये इनफाइनाइट है, तो जो एक्चुअल में एक्सिस हमें मैप पे दिखता है वो भी ऑर्डिनेट इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है, कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो सेम उसी तरह है, हम ऑर्डिनेट को सेट कर सकते हैं या देख सकते हैं किस ऑर्डिनेट पे हम हैं। तो देखते हैं, जैसे हमने एक हेक्सागन बना दिया, 6 फेस दे दिया, सेंटर दे दिया, इंस्क्राइब दे दिया। अब देखिए जैसे हमने एक हेक्सागन बना दिया, अब हम चाहते हैं कि इसका ऑर्डिनेट दिख जाए। तो ऑर्डिनेट के लिए शॉर्टकट क्या है, DOR। ऑर्डिनेट क्या बताएगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया था लाइन के टाइम में, ये दो एक्सिस होती है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं उसमें देखते हैं कि एक्स और वाई होता है, और एक्स और वाई जहाँ इंटरसेक्ट करता है दोनों पॉइंट, उसको 0 कोऑर्डिनेट। तो ठीक उसी तरह वहीं से ये कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, उसको 0 कोऑर्डिनेट देगा, उसके आगे जिस पॉइंट पे आप जाएंगे उस पॉइंट का ऑर्डिनेट उसके रेफरेंस में यहाँ पे आपको डिनोट कर देगा। तो उसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, DOR इंटर करें, DOR, या फिर डिम ORD मतलब डायमेंशन ऑर्डिनेट। जैसे ही आपका कमांड एक्टिवेट होगा, ये देखिए आपको लोकेशन मांग रहा है, जैसे हमें इस पॉइंट का चाहिए ऑर्डिनेट क्या है इस टाइम पे, यहाँ से क्लिक करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है डेटम, ये देखिए आपको एक 187 दिख रहा, 1877 दिख रहा है, और इधर करने पे आपको 1277 दिख रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि एक पॉइंट का 2 ऑर्डिनेट होगा, एक एक्स ऑर्डिनेट एक वाई में, मतलब उस 0 से एक्स में कितना बढ़े और 0 से वाई में कितना बढ़े। तो आप ऐसे करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा, वाई, और ऐसे करेंगे इधर को तो आपका ये एक्स में आ गया, ये ऑर्डिनेट आ गया आपके पास। ठीक इसी तरह हम इसमें देख लेते हैं, ये इधर ये ऑर्डिनेट हो गया आपका इधर। अब देखिए इसमें क्या है,
यहाँ से इस पॉइंट आने में चेंज किसमें नहीं हुआ, y में कोई चेंज नहीं हुआ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम केवल x में बढ़े हैं, y में बढ़े ही नहीं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इस पॉइंट, ये देखिए 1277 1277, यानी कि ये जो y वाला है ऑर्डिनेट इसने फिक्स कर रखा है, ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन x में चेंज आ चुका है। ये देखिए अब देखिए DOR, आगे देखते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम डायरेक्ट लाइन खींचने के बजाय हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कहीं आ गया, कॉर्नर पे आ गया या कुछ आ गया, हम नहीं डोनेट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें x का डेटम चाहिए, तो यहाँ x क्लिक कर दीजिए, तो आपको x का डेटम दे देगा। सिमिलरली आपको अगर कंफ्यूजन हो तो y क्लिक करिए, तो ये y का डेटम दे देगा उस पॉइंट का। ये y का दे दिया, ये x का दे दिया। ये भी एक मेथड है, अगर कंफ्यूजन हो कि x का दे रहा है या y का दे रहा है। अगेन DOR स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए अब ये पता नहीं x का दे रहा है या y का, कंफ्यूजन है, तो क्या करिए आप y क्लिक कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक y का ही देगा। अब किसी डायरेक्शन में आप इसको डिनोट करिए, अगेन क्लिक करिए, जैसे अब हमें x का चाहिए, x एंटर करिए। ये देखिए अब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जाएंगे, आपको x का ही ऑर्डिनेट दिखेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे डिसाइड करते हैं ये x का है या y का है। और डायरेक्टली आप इधर करेंगे, अगर आपको जल्दी है तो DOR करेंगे, तो जैसे ही आप इधर ड्रॉ करेंगे x लाइन पे दिखेंगे तो y ऑर्डिनेट दिखाएगा, और y पे करेंगे तो x का दिखाएगा। ठीक है, और भी हैं इसमें टूल, जैसे DOR एंटर किए, आप उस लोकेशन को स्पेसिफाई किया, तो आपके पास mtex टेक्स एंगल, जैसे आप इस पे कुछ और यहाँ पे डालना चाह रहे हैं ये कोऑर्डिनेट की जगह पे, तो आप mtex कर दीजिए। mtex में आप जो मेंशन करेंगे वो चेंज कर देगा। देखिए जैसे हम mtex किए, अब जैसे कि वो डायमेंशन दिख ही रहा है, उसके आगे हम लिख दें ये y स्पेस। अब जैसे अब ये देखिए इसमें y लिखने लगा, या फिर हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट लिखे, केवल टेक्स्ट लिखे, ऑर्डिनेट ना दिखाए, तो भी हम डॉट स्पेसिफाई लोकेशन, यहाँ पे हम टेक्स्ट गए, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं ABC। ये देखिए उस पॉइंट पे ये ABC दिखने लगेगा। तो ये तो था ऑर्डिनेट का। एक आखिरी देख लेते हैं ऑर्डिनेट का, एक एंगल बच गया था, एंगल पे भी क्लिक करेंगे, तो ये जैसे ही आप एंगल डाल देंगे, जैसे मैं 45 कर दूं, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट दिखेगा आपका वो 45 पर टर्न दिखेगा। ये जैसे कंटूर मार्क कर रहे हैं उस टाइम में वर्क कर जाएगा। अगर हम 90 कर देंगे तो 90 दिखेगा। ये तो था कंप्लीट ऑर्डिनेट का एनोट करना आपके लिए। अब हम बात करते हैं रेडियस कैसे दिखाते हैं। अभी हमने लीनियर बात कर लिया, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल बनाते हैं। अब क्या करेंगे, रेडियस का क्या शॉर्टकट है, DRA, D फॉर डायमेंशन, RA मतलब रेडियस, DRA, या फिर डिम RAD, डिम मतलब डायमेंशन, RAD मतलब रेडियस, ये दोनों है। या फिर आप यहाँ से जाएंगे तो लाइन पे जैसे हमने सेट कर रखा था, अब यहाँ जाएंगे तो आपको आर्क लेंथ भी दिख जाएगा, रेडियस भी दिख जाएगा। जो जैसे ही रेडियस पे आप एक्टिवेट करेंगे, आपको पूछेगा सेलेक्ट आर्क या सर्कल। किसी आर्क का भी रेडियस चाहिए तो भी पता चल जाएगा, किसी सर्कल का रेडियस चाहिए तो वो भी बता देगा।
जैसे ही हम यहाँ पे एक्टिवेट किए, ये देखिए आपको दिख रहा है R24। अगले पे देख लेते हैं, इसका R17, इसका देख लेते हैं R28। ये तो था रेडियस का। अब देख लेते हैं उसका अगर डाया देखना हुआ तो क्या होगा। डाया देखने का शॉर्टकट है एनोटेट का DDI या फिर डिम डाया, DDI या फिर डिम डाया, या फिर आप एनोटेशन से डायमीटर चल जाइए तो भी आप यहाँ से इसका डाया, ये देखिए 24 रेडियस 48 डाया। रेडियस सिंबल R से डिनोट करता है, डाया को इसने 5 से डिनोट करता है। ये देखिए आपको ये डाया दिख रहा है, ये देखिए आपको ये डाया दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि 28 और ये 55 क्यों दिख रहा है। एक्चुअल में हमने क्या किया है कि टॉलरेंस लगा रखा है पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करने का, जिसके कारण ये राउंड ऑफ कर रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। एक्चुअल देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कुछ पॉइंट्स में भी आएगा। जैसे हमने प्रिसीजन इसकी खत्म कर रखी थी, 2 पॉइंट तक ले आते हैं। अब 27.54 है एक्चुअल, ये बना 55.08। सेम सब में है। ये तो था डायमीटर का। अभी जैसे ये एरो सिंबल यूज किया, इसको भी आगे चेंज कैसे कर लेंगे ये भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं जॉब कमांड का। जॉब कमांड जैसे कि एनोटेशन टूल बार में आप जाएंगे, ड्रैग डाउन पैनल पे आपको ऑर्डिनेट दिखेगा, ऑर्डिनेट के ठीक नीचे आपको जॉब कमांड दिखेगा। जॉब कमांड का क्या रोल है। जॉब कमांड का बेसिकली इतना रोल है कि जैसे कि आप किसी एरिया में आपको सर्कल या कर्व आ गया, ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में बताते हैं, ये आपका मान लीजिए प्लॉट एरिया है, कुछ कर्व में है और आपकी ये सीट है। अब इसके बाहर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम डायमेंशन तो दिखाते ही एनोटेशन कर रहे हैं, तो सबका डायमेंशन दिखा देंगे जैसा है उस हिसाब से। बट हम क्या करेंगे कि ये जैसे कर्व है, ये कर्व है, अब कर्व है तो उसका कुछ तो रेडियस होगा ही होगा, तभी तो कर्व उसको बोलते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि इसका कर्व का सेंटर कहाँ है, जैसे जूम आउट करिए, ये देखिए ये पॉइंट आपका इसका सेंटर दिखा रहा है। हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि यहाँ पे हम रेडियस लेंगे और ये आर्क लेंगे और इसका सेंटर यहाँ डिनोट कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। इसका जैसे कर्व है, इस कर्व का आप देखिए सेंटर आपको कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है हमारे ये सीट से बाहर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जॉग कमांड यूज करते हैं। जॉग कमांड एनोटेशन टूल बार से देख लिया आपने कहाँ है, शॉर्टकट क्या है DJO या फिर आपके पास JOG या फिर DIMJOGGED, ये 3 कमांड से ही जॉब कमांड एक्टिवेट हो जाता है। जो आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जॉब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपके पास देखिए ऑप्शन आएगा सेलेक्ट आर्क या सर्कल, तो हम आर्क को सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम आर्क सेलेक्ट किए, अगला ये कह रहा है कि अब ओवरराइड कहीं और सेंटर हम दिखाना चाह रहे हैं तो आप दिखा दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं इधर दिखा देते हैं और हमने ये कर दिया। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ डिनोट करने के बजाय इस आर्क को हम एक टेम्पररी इसको सेंटर दिखा दिए, इस पॉइंट से इसको दिखा दिए इसका रेडियस। इससे हमारा इसका आर्क का रेडियस भी पता चल गया और हमें बाहर लोकेशन दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे आप पॉइंट सेलेक्ट किए आपके पास ये देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं और कमांड लाइन में एम टेक्स और एंगल। तो एम टेक्स क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है रेडियस 224.23, तो एम टेक्स क्या करता है कि रेडियस के अलावा कुछ और भी लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं,
सेंटर देते हैं और M प्रेस करते हैं। M प्रेस करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हम इसमें मेंशन कर दें ABC, हम एंटर कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ABC भी ऐड हो जा रहा है इस टेक्स्ट में। इसी तरह हम कुछ भी इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। ये तो था M टेक्स्ट का। अब देख लेते हैं टेक्स्ट का। ये इसका सेंटर दिया। टेक्स्ट क्या करेगा कि टेक्स्ट क्या करेगा, ये पॉइंट, ये सेंटर। अब यहाँ पे हम T एंटर करते हैं। टेक्स्ट एंटर करते ही ये जो रेडियस दिख रहा है 224.23, इसको हटा के कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब एक आखिरी देख लेते हैं जॉब का जो दिया हुआ एंगल का। इसमें क्या करते हैं, एंगल एंटर करिए। अब डिग्री डालिए, जैसे हम डाल देते हैं 60 डिग्री। तो ये क्या करेगा कि ये जो लेटर लिख रहा है इसमें डिनोट कर रहा है, इसको उस एंगल पे बस रोटेट कर देगा। पहले क्या था, ये इसके पैरेलल में डिनोट कर रहा था। अब क्या है कि 0 मतलब एक्स एक्सिस के रेफरेंस में इसने 60 डिग्री टर्न कर दिया। ये था एंगल का। अब देख लेते हैं हम एंगुलर का। जैसे हमने आर्क तो की लेंथ तो जान ली, अब ये आर्क किस एंगल तक है ये कैसे जानना है, तो हम क्या करेंगे, एंगुलर कमांड का यूज करेंगे। एंगुलर का कीबोर्ड शॉर्टकट है DAN, एंटर करेंगे, या फिर डिम ANG, डिम मतलब डायमेंशन, ANG मतलब एंगुलर, या फिर यहाँ से जाएंगे हम एंगुलर पे चले जाएंगे तो भी हम यहाँ जान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, ये देखिए स्पेसिफाई आर्क, सर्कल, लाइन या वर्टेक्स, तो हम ये सर्कल सेलेक्ट करते हैं। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद ये पूछा सेकंड पॉइंट, तो उस पॉइंट से बाद सेकंड पॉइंट क्या है हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए जैसे 79 दिखाया। अगेन हम देखते हैं, हमें जैसे एंगल देखना है आपका, यहाँ पे क्लिक करते हैं DAN सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये मांग रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ दे देते हैं। ये देखिए आपका, आप बाहर को ओपन करना बाहर ओपन करिए, अंदर ओपन करना है तो अंदर ओपन। यहाँ से इस पॉइंट तक मान लीजिए आपके पास ये बता दिया 312 डिग्री है। या फिर जैसे ये हमने हेक्सागोन बनाया था, इसकी हमें चेक करना है कि ये किस एंगल पे इसने बेंड हुआ है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं। सॉरी, ये तो डायमेंशन की लाइन है, तो हम एक डमी लाइन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए कमांड एक्टिवेट करते हैं DAN, एंटर। फर्स्ट वर्टेक्स को स्पेसिफाई किया, यहाँ पे इस लाइन को 60 डिग्री पे ये बना हुआ है। अगला चेक करना है ये कितने पे है, तो एक हम यहाँ पे डमी लाइन मार्क कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एंगुलर कमांड एक्टिवेट किए, इस पॉइंट को सेलेक्ट किए, इसके बीच का एंगल चाहिए हमें, या इसके इनर का चाहिए तो भी हम देख सकते हैं, आउटर का चाहिए तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये तो था एंगुलर का। आर्क का भी देख लेते हैं, सेलेक्ट किया, आर्क कितने एंगल पे है ये, उसने ये 143 डिग्री पे ये आर्क है, यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया। ये तो था कंप्लीट, हमने आर्क कमांड को भी देख लिया डिटेल में। अब हम देखते हैं बेस लाइन क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद कंटिन्यू लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यू डायमेंशन लाइन, कंटिन्यू बेस लाइन। तो क्या होता है कि बेस लाइन और डायमेंशन लाइन का हम बताते हैं। उसके लिए पहले हम एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेते हैं छोटे छोटे सेगमेंट में, जैसे अलग अलग लेंथ है इसकी, रैंडम हम लेंथ दे रहे हैं अभी समझाने के लिए।
तो उसके लिए क्या होगा कि हम बेस लाइन का शॉर्टकट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट की तरह वर्क करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, DBA एंटर करेंगे। DBA एंटर करने के लिए होगा, तो ये DBA और कंटिन्यू का क्या है, DCO। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि DBA और DCO मतलब डिम कंटिन्यू और डिम बेस लाइन, ये दोनों एक्टिवेट तभी होगा जब प्रीवियस में कोई डायमेंशन कमांड एक्टिवेट रहा हो, तो उसी को कंटिन्यू में ये स्टार्ट कर देता है। तो लाइन के लिए सबसे पहले हम लीनियर कमांड का एक डायमेंशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे एक डायमेंशन इसके सेंटर पे डिनोट कर देते हैं। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया डायमेंशन, यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आता है बेस लाइन का कॉन्सेप्ट, या फिर अलाइन का भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो लीनियर का भी इसमें। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए कमाल का है, DBA डिम बेस लाइन एक्टिवेट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो बेस लाइन था, इसका जो पहला पॉइंट है उसको ये फिक्स कर देगा। वहीं से ये कंटिन्यू डायमेंशन दिखाता जाएगा। जैसे हमें मान लीजिए ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे भी कुछ था, हमें डायमेंशन दिखाना, इस पॉइंट पे भी था, इस पॉइंट पे भी था। मतलब हमें बार बार डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम उस पॉइंट को जाएं ओरिजिन पे फिर डायमेंशन देखें। डायरेक्टली हम क्लिक करते जाएंगे अगले पॉइंट को, ये एक अच्छे सीक्वेंस में प्रॉपर ये डायमेंशन बना देगा। ये देखिए, हमें बार बार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर हमें ये कमांड नहीं पता तो हमें बार बार डायमेंशन के लिए यहाँ करना होगा। अब जैसे देखिए कितना टाइम लगता है, एग्जाम्पल की तरह बताते हैं इसे, 1 2। अगर हमें नहीं पता शॉर्टकट का तो हम क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे ये पॉइंट, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे और ये डायमेंशन चेक करेंगे, हाइट इसकी देखेंगे कहाँ डाल, फिर क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ये हाइट देखेंगे। अब ये देखिए इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का स्पेस भी अनइवन रहेगा। और यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट स्पेस के साथ ये कंटिन्यूस ने बना दिया, जो कि एक एस्थेटिक भी है ड्राइंग, काफ़ी अच्छी विजुलाइज है। इसमें क्या है कि विजुअलिटी कुछ अभी 2 डायमेंशन इसलिए ऐसा है, अगर ज़्यादा डायमेंशन हो तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, शॉर्टकट जिसको कहते हैं। अगला देख लेते हैं, डिम कंटिन्यू क्या करता है। इसके लिए भी सेम है प्रोसेस कि पहले से कोई कमांड एक्टिवेट होना चाहिए, डायमेंशन लीनियर या फिर अलाइन। तो लीनियर हमने एक्टिवेट किया, एक डायमेंशन हमने दे दिया। अब जैसे ही हम कंटिन्यू का शॉर्टकट है DCO या फिर डिम काउंट, DIMCONT डिम कंटिन्यू, जैसे ही हम इंटर करेंगे, ये देखिए अब क्या है कि जिस पॉइंट पे एंड होगा ये रेफरेंस पॉइंट वो ले लेगा। अब ये देखिए प्रॉपर हम डायमेंशन ओपन करते जा रहे हैं और एक सीक्वेंस में करते जा रहे हैं। अगर हमें इस कमांड का पता नहीं होता तो देखिए हम कैसे करते, फिर एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। ये हम क्या करते हैं, लीनियर लेते हैं, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट एंटर करते हैं, फिर लीनियर लेते, DLI एंटर करते, या बहुत हमें शॉर्टकट जानते हम स्पेस प्रेस कर लेते, कमांड रीएक्टिवेट करते, फिर इस पॉइंट को इस अगला पॉइंट सेलेक्ट करते, फिर इसको इसके मैच कराते, फिर स्पेस करते, फिर ये लाइन करते, फिर मैच कराते। तो ऐसा करने में और यहाँ पे डिम कंटिन्यू में आपको फर्क दिख गया होगा, हमने कैसे डायमेंशन को बनाया, कितने ज़्यादा से जल्दी बनाया और यहाँ पे कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो डिम बेस और डिम कंटिन्यू 2 बहुत अच्छे टूल हैं जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं काफ़ी जल्दी ड्राइंग बनाने में। सेम सर्कल का भी जब हम लेंथ मेजर कर रहे थे, आर्क लेंथ, उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे गए, आर्क लेंथ सेलेक्ट किया,
तो ये तो आर्क नहीं है, हम जब इसका एंगल देख रहे थे, माफ कीजिएगा एंगल, एंगल पे गए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब ये देखिए इसका फर्स्ट सेकंड दिखा रही है 36 डिग्री। हम क्या करें, DCO एंटर करते हैं, ये देखिए कंटिन्यू। अब जितने पॉइंट डालते जाएंगे हम ये सर्कल पे, ये देखिए लास्ट तक इसने एक प्रॉपर डायमेंशन उस पॉइंट का दिखाते चला गया, जिस एंगल पे आपको वो पॉइंट मिल जाए। सेम आपका बेस का भी वर्क करेगा। जैसे ये आपके पास सर्कल है, एंगल कमांड हम जैसे एक्टिवेट किए पहले, जैसे ही एंगल कमांड, ये देखिए आप इधर से जाएंगे दूर करेंगे तो ये देखिए बाहर से एंगल ड्रॉ करता है। आप उस जोन में रहेंगे तो उस एरिया में एंगल ड्रॉ करें। जैसे ऐसे 31 डिग्री है और ऐसे हो जाएगा 360 माइनस 31 यानी कि 329 डिग्री। तो हम पहले एक छोटा सा ये करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, DBA बेस कमांड एक्टिवेट करते हैं। अब क्या हुआ कि ये इस पॉइंट को, ओरिजिन वाला जो फर्स्ट पॉइंट था उसको फिक्स कर लेगा और उसके आगे ड्राइंग ये एंगल मार्क करता जाएगा। एक आराम से वो पॉइंट का डायमेंशन आप मार्क करते जाइए। ये देखिए अब इसके 50 से 180 डिग्री के बाद इसको जो सबसे पास का पाथ लगेगा ये वो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हम इधर चाहिए इस एंगल पे तो ये इधर से ड्रॉ कर देगा। ये तो था डायमेंशन का, आप क्लिक करते जाइए आपका डायमेंशन बनता जाएगा। मूव कराते हैं, ये देखिए एक बहुत अच्छे सीक्वेंस में। अगर आपको लीनियर का एंगल के थ्रू आपको डालना हो तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगा। तो इसीलिए जब कहा जाता है सारे कमांड्स का इम्पोर्टेंट क्या है, इजी वर्क में, नहीं तो टाइम टेकन भी है, मेहनत भी है और आउटपुट वही निकलना है, मतलब आप एग्जॉस्ट अलग हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारे टूल्स को, जब तक एक एक टूल्स को आप नहीं जान जाएंगे तो आप फास्ट वर्किंग नहीं कर सकते। अब जैसे ये सारी टूल का सिग्निफिकेंस क्या, सीख तो लिए, यूज कहाँ करेंगे। जैसे हम कहीं लाइन बना रहे हैं, किसी प्लॉट को बता रहे हैं, उसकी डायमेंशन किसी एक पॉइंट से चाहिए तो हम बता सकते हैं। और ये जैसे हमें बहुत सारे डोर्स हैं, सबकी लोकेशन बतानी है तो भी हम बता सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल टूल है। जैसा कि हमने डिम बेस और डिम कंटिन्यू देख लिया, दोनों के एडवांटेज देख लिए। अब बात आती है कि डिम बेस में जैसे ये आपको डायमेंशन है, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है किसी को नहीं पता, ऑटोकैड ने अपने डिसाइड कर रखा है। जैसे हम चेक करते हैं ये अप्रॉक्स 10 दे रखा है दोनों के बीच में। तो हम चाहते हैं कि ये स्पेस जो है वो ऑटोकैड ना डिसाइड करे, हम डिसाइड करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, कमांड क्या है, डिम स्पेस कमांड है, डायमेंशन स्पेस। तो उसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है डिम स्पेस, तो DIMSPACE, डिम स्पेस पे क्लिक करिए। अब ये बेस डायमेंशन सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप एक बेस डायमेंशन सेलेक्ट करिए और उसके जस्ट बाद बिना कोई की प्रेस किए आप रेस्ट डायमेंशन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, देखिए आपके पास ऑटो और ब्रैकेट में ऑटो, यानी कि अगर आप इंटर कर देंगे तो ऑटो कमांड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अन्यथा अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ वैल्यू दीजिए तो आप वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने मेजर कर तो लिया, ऑटोमेटिक में 10 दे रहा है, हम चाहते हैं नहीं यहाँ पे 50 हो तो 50 एंटर कर देंगे। तो ये देखिए एक दूसरे की जो स्पेसिंग है वो 50 कर दिया इसने। आप मेजर कर सकते हैं चाहेंगे तो, ये देखिए 50 हो गया स्पेसिंग। तो ये था डिम स्पेस का एडवांटेज। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम ऑटो पे ही ठीक था तो अगेन हम क्या करेंगे, डिम स्पेस कमांड एक्टिवेट करिए, DIMSPACE, डिम स्पेस एक्टिवेट करिए, बेस सेलेक्ट करिए और बिना किसी की के डायरेक्ट रेस्ट ऑफ लाइन सेलेक्ट करिए और 2 बार एंटर करिए। यानी कि ऑटो कमांड यहाँ एक्टिवेट है इसलिए 2 बार एंटर कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा अपने लेंथ के हिसाब से, एक लाइन को दूसरे डायमेंशन लाइन को ओवरलैप होने नहीं देगा वो। ये था डिम स्पेस का।
अब बात कर लेते हैं अगला डिम ब्रेक का। तो जैसे डिम ब्रेक क्या होता है कि कई सारे हम डायमेंशन एक साथ दिखाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे पे कट कर लेता है या ओवरलैप हो जाता है, तो चीजें काफी मिक्सअप हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं, जैसे ये दो डायमेंशन है, यहाँ ले आते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दो डायमेंशन और रेस्ट ऑफ द डायमेंशन से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप हो गया। तो हम ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए डिम ब्रेक कमांड यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है या कुछ पॉइंट पे हमें ब्रेक लेना है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखते हैं डिम ब्रेक कैसे वर्क करता है। डिम ब्रेक मतलब डायमेंशन ब्रेक। अब डायमेंशन ब्रेक का कीबोर्ड शॉर्टकट जान ही गया, DIMBREAK डिम ब्रेक, एंटर करिए। आप जिस लाइन को चाहिए उस लाइन को ब्रेक करना, जैसे ये सेकेंडरी लाइन मान रहे हैं या इसको इंटरसेक्ट हटाना है, ब्रेक करना है, तो आप इस पे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करते ही आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, ऑटो, मैनुअल, रिमूवर। रिमूवर के लिए आप सेलेक्ट करके आर प्रेस करिए, तो जो मतलब चेंज हुआ रहेगा उसको नॉर्मल कर देगा। ऑटो में क्या करता है कि ये अपने हिसाब से जहां जहां इंटरसेक्ट मिलेगा वहां ये इंटरसेक्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट था तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ इंटरसेक्ट था तो यहाँ ब्रेक कर दिया, मतलब थ्रू आउट लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होगा ये ब्रेक कर दिया। और इसकी खास बात है कि अगर हम इस डायमेंशन को कहीं और मूव करा दिए, जैसे इस पॉइंट पे कोई इंटरसेक्ट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ही उसको अपने नॉर्मल पोजीशन पे ले आएगा। या फिर कहीं ऐसा जगह ले आए जहाँ एक जगह दो जगह ब्रेक होगा, तो वो जहां जहां जब जब इंटरसेक्ट पड़ेगा वो ऑटोमेटिक इस लाइन को ब्रेक कर देगा। ये था ऑटोमेटिक ब्रेक का। ये देखिए यहाँ ले आए, अगेन इसने यहाँ इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया। अब एक आखिरी देख लेते हैं मैनुअल का। तो डिम ब्रेक, लाइन सेलेक्ट करिए। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप मैनुअल पे चले जाइए, एम प्रेस कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है देखिए आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये डायमेंशन को तो वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ दे देते हैं, यहाँ ब्रेक चाहिए। तो ये देखिए उस डायमेंशन को इसने यहाँ से यहाँ ब्रेक कर दिया। हम चाहते हैं कि ये डायमेंशन यहाँ से और यहाँ तक भी ना रहे, उसके लिए अगेन डिम ब्रेक सेलेक्ट करिए, मैनुअल चले जाइए, एम एंटर। अब ये मैनुअली जहां तक आप चाहेंगे वहां तक ये इंटरसेक्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, सॉरी। तो ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट ये डायमेंशन ब्रेक हो गया। वापस आने के लिए कैसे अगर सही करना है हमें, तो क्या करेंगे, अब आप इसमें मैनुअल किए हुए हैं, आप इसको कहीं और भी ले जाएंगे ये ठीक नहीं होगा, वो उसी पोजीशन में रहेगा। तो इसके लिए फिर वापस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिम ब्रेक सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करते ही आपके पास रिमूव का आएगा, आर प्रेस करिए। ये देखिए ये आपका नॉर्मल हो गया। ये था डिम ब्रेक। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन सेंटर का, सेंटर मार्क जिसको कहते हैं। सेंटर मार्क मतलब जैसे आपके पास सर्कल है, हम चाहते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट, अभी जैसे आप सेलेक्ट करिए तो आपको एक ब्लू टिक दिख रहा है सेलेक्ट करने के बाद, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये इसका सेंटर पॉइंट विजुलाइज हुआ है, कहाँ पे है। तो उसके लिए कमांड है डिम सेंटर, DIMCENTER, डिम सेंटर एंटर करिए। ये देखिए आपको कमांड लाइन कह रहा है सेलेक्ट आर्क या सर्कल, तो आप आर्क या सर्कल सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये देखिए आपके पास एक प्लस मार्क आ गया एग्जैक्ट सेंटर पे। अब इसकी लेंथ कैसे डिसाइड हुई वो हम डायमेंशन सेटिंग में देखेंगे, इसकी लेंथ कैसे सेट हुई है, कितना चाहिए। अगेन सेलेक्ट करिए, अगेन डायमेंशन ब्रेक, इसका चाहिए, अगेन डायमेंशन ब्रेक, इसका भी चाहिए। ये देखिए साल का भी इसने सेंटर बता दिया, ये इसके थ्रू ही पास हो रहा है। तो ये था डिम सेंटर। अब देख लेते हैं डिम इंस्पेक्ट। डिम इंस्पेक्ट का क्या रोल है कि जैसे ही हम कुछ स्पेसिफिक किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो गया, जैसे कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ आइटम को, तो वहां पे क्या है कि जैसे कि लेंथ में क्या है कुछ वेरिएबल आ रहा है। एग्जांपल में एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जैसे कुछ हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप का शेप है।
ये है। अब क्या है, ये रॉड है, इसकी लेंथ होगी कुछ, इसकी लेंथ हम मेजर कर लेते हैं, 240 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इस पे, ये एक टॉय मान लीजिए डंबल है, ये डंबल की रॉड की लेंथ है। अब यहाँ पे दिया है 240, यानी कि ये जो लेंथ है ये हम 240 पे कट करेंगे, ये हैचिंग पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ठीक है, 240 पे कट करेंगे। तो क्या होगा, कभी कभी जैसे यहाँ पे ये लेंथ 240 ना होके कभी कभी जैसे कहीं हो गया 240.1 आ गया, कहीं 240.2 आ गया, कभी 240.001 आ गया, मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ मतलब प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे कुछ प्लस आएगा कुछ माइनस आ जाएगा, जिसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज तो आ ही आएगा। तो हमें क्या है कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह पे भी हो सकता है कि जैसे इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो एग्जैक्ट चाहिए, 1-2-3 mm के बाद ये क्या हो जाएगा, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं डायमेंशन पे कि नहीं आप इस डायमेंशन को अच्छे से चेक करिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिम ब्रेक कमांड यूज करते हैं, सॉरी डिम इंस्पेक्ट कमांड यूज करते हैं, DIM इंस्पेक्ट, मतलब उससे डायमेंशन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो आइए डायमेंशन इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको DIM INSPECT डिम इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास इंस्पेक्शन डायमेंशन एक कमांड खुल जाएगी, उससे आप फिर कहेगा सेलेक्ट डायमेंशन, तो आप वो डायमेंशन सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब आपके पास 3 शेप में है, आप वहाँ पे राउंड दिखा सकते हैं, राउंड बॉक्स के फॉर्म में, आप इसको एंगुलर में दिखा सकते हैं, आप नन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम राउंड पे कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इंस्पेक्शन रेट या लेवल, अब लेवल में आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ABC कोई भी इसकी मार्किंग दे सकते हैं। अब इसका अगला है इंस्पेक्शन रेट, जैसे आपको कितने फ्रीक्वेंसी के बाद चेक करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का लेंथ चेक हो, या हर 10 के बाद चेक हो, 10% के बाद चेक हो, हर 50% प्रोडक्शन के बाद चेक हो, तो आप यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी मार्क कर दीजिए। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखिए आपके पास ये डायमेंशन में कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, मतलब ये A इसका लेवल है और ये 100% चेक करना है, हर को चेक करना है, 50 कर देंगे तो हर दूसरे पे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये था डायमेंशन इंस्पेक्शन कमांड, जो कि कभी कभी हम मैन्युफैक्चरिंग या कहीं पे भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देख लेते हैं क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन, अभी तक हमने जितने भी डायमेंशन देखे हैं ये सबसे फास्टेस्ट है, उस डायमेंशन में से सबसे फास्टेस्ट डायमेंशन देने का जो तरीका है वो क्विक डायमेंशन है, और बहुत इफेक्टिव वे में बहुत फास्ट वर्किंग है। वो कैसे करेगा आइए देखते हैं। अब जैसे क्या है हमारे पास, इसको भी हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एक लाते हैं F8 इधर, जैसे एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया शेप का। अब हम एक पॉली लाइन मार्क कर लेते हैं, ये देखिए एक हमारे पास पॉली लाइन हो गया, एक हमारे पास लाइन हो गया, एक हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, मीन्स कई सारे ऑब्जेक्ट हो गए। हम चाहते हैं इनका डायमेंशन, तो अभी तक हम क्या करते थे कि एक बार लीनियर या लाइन देके डिम कंटिन्यू कर लेते थे या डिम बेस करते थे, तो वो देखा हमने कितना वर्क था, इफिशिएंट तो वर्क कर रहा था। लेकिन अब जब अगला कमांड है वो क्यूब डायमेंशन, मीन्स QDIM जिसका शॉर्टकट है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अभी तक क्या था कि ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मांगते थे, ये क्या करेगा स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं मांगने के बजाय ये देखिए सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन, तो ये पूछ रहा है आपको डायमेंशन के लिए ज्योमेट्री सेलेक्ट करिए। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं इन सबको एक बार में, एंटर करिए।
अब आप नीचे ड्रैग करना चाह रहे हैं या ऊपर, नीचे ड्रैग करना, नीचे ड्रैग करिए। जैसे ही आप नीचे ड्रैग करेंगे ये देखिए इसने एक साथ सारे डायमेंशन को एक फिक्स लाइन में, सारे डायमेंशन को इसने एक बार में ओपन कर दिया और बहुत फास्ट इफेक्टिव वे में कर दिया। है ना कमाल का टूल क्विक डायमेंशन। ये था। आप x में सिमिलरली आप y में भी कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दें, जैसे ये y में मैं करता हूं तो क्या होगा, ये और ये डायमेंशन ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, विजुअलिटी का प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे आप यहाँ पे सर्कल का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें क्विक डायमेंशन आपको लीनियर ही बताए। जैसे आप इसका डाया चाहिए तो उसके लिए आप पहले क्यू डायमेंशन करिए, ज्योमेट्री सेलेक्ट करिए, ज्योमेट्री सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास ये रेडियस पे क्लिक करिए। अब जैसे हमें सबका रेडियस चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए ये देखिए, आप किसी भी एंगल पे आप सेट कर दिया। नीचे साइड करना चाहते हैं नीचे कर दिए, ये देखिए इसने इसका रेडियस इन सब का रेडियस एक बार में बता दिया। अगर डाया जानना है, हाँ इसमें ये बात है कि या तो ये एक बार में डायमेंशन में रेडियस दिखाएगा या एक बार में लीनियर करेगा। एक ही बार में ऐसा नहीं है कि लीनियर और एंगुलर आर्क लेंथ सब एक साथ वर्क करेगा। एक स्पेसिफिक कमांड कंटिन्यू सारे ऑब्जेक्ट में ये कर देगा। आप एंटर करिए, QDIM एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। अब जैसे हमें चाहिए इसका डायमीटर, आपको जैसे बेस लाइन चाहिए तो बेस लाइन भी ये कर देगा। इस सब का ऑर्डिनेट चाहिए तो ऑर्डिनेट बता देगा। अभी फिलहाल हमें डायमीटर चाहिए तो डायमीटर पे क्लिक करिए या डी एंटर करिए, डी एंटर। अभी पूछ रहा किस डायरेक्शन में चाहिए तो आप डायरेक्शन मेंशन कर दीजिए। ये देखिए इसका डाया बता दिया, इसका डाया बता दिया। ये ओवरलैप हो गया क्योंकि ये आर्क है, इसका कोई डायरेक्शन ये फाइंड नहीं कर पा रहा। ये देखिए इसको हम चेंज कर देंगे अगर कहीं और तो ये इसका डाया भी बता देगा इस आर्क का। ये था क्विक डायमेंशन का। अब डायमेंशन की बात हो ही रही तो एक और डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है केवल डायमेंशन। केवल डायमेंशन भी ऑटोमेटिक बेस्ड है। इसकी कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए। अब देखिए इसकी सारे के डायमेंशन डिलीट कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पे आपको पैनल में भी दिखेगा डायमेंशन टूल। वो कहाँ पे है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सिंबल है डायमेंशन का। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डायमेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है, DIM। जैसे ही आप DIM एंटर करिए देखिए आपके पास कमांड लाइन में काफ़ी सारे, आपको एंगुलर चाहिए, बेस लाइन चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए, अलाइन करके चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट उस में बॉक्स पे जाएं, लाइन पे ये बॉक्स का सिंबल बनते ही आप ड्रैग कर दीजिए। क्लिक एंड ड्रैग वाला सिस्टम है। ये देखिए इसमें स्पेशल क्या है, इसमें ये स्पेशल है, आप जो लाइन अभी क्या हो रहा था कि एक बार में वो क्विक डायमेंशन तो एक बार में लाइन ड्रॉ कर दे रहा, आप यहाँ पे बारी बारी कर सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि इसमें एक बार क्विक डायमेंशन आप एक्टिवेट करिए, आप एंगल पे ले जाएंगे एंगुलर बताएगा, लीनियर पे ले जाएंगे तो लीनियर बताएगा, आर्क लेंथ चाहिए तो आर्क लेंथ बताएगा। मतलब ये आपको बार बार कमांड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लीनियर चाहिए लीनियर बताएगा, आर्क लेंथ चाहिए आर्क लेंथ बताएगा। आपको कहीं से लेंथ चाहिए आप वहाँ उस पॉइंट पे मीन्स क्लिक करिए, आपको लेंथ भी बताएगा। इसका रेडियस चाहिए रेडियस बताएगा। ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन को बताता जाएगा, बस क्लिक करते रहिए, वन क्लिक। ये था क्विक डायमेंशन। अब इसमें आप एंगुलर कर देंगे तो एंगुलर दिखाने लगेगा। बेस लाइन चाहिए अगर सारे डायमेंशन बेस लाइन तो B एंटर कर दीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए वो डायमेंशन तो ये ऑटोमेटिक बेस लाइन बताने लगेगा।
और आगे देखते हैं अब टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस का भी है, जैसे कि हमने इंस्पेक्शन का देखा सबसे ऊपर, वहाँ पे ये टॉलरेंस का भी होता है। जैसे हम चाहते हैं कि ये लेंथ 240 आ रहा है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कुछ टॉलरेंस दे सकते हैं, कुछ ऐसा रीजन आएगा जहाँ पे हम टॉलरेंस दे सकते हैं। जैसे 240 आ रहा है, अच्छा डंबल का केस लेते हैं अब। तो डंबल में क्या है कि 240 की जगह 241 भी हो जाएगा तो हमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या 249 भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स 1-2% का हम टॉलरेंस डाल सकते हैं। तो वहाँ के लिए टॉलरेंस कमांड एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए क्या है शॉर्टकट TOL इंटर करिए, आपके पास ज्योमेट्रिक टॉलरेंस खुलेगा। आप यहाँ पे सिंबल डाल सकते हैं, ये जब हम 3D ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करेंगे उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। अब वहाँ पे आप कुछ सिंबल डाल दीजिए। सिंबल डालने के बाद आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं कि क्या, जैसे कि हमें चाहिए कि ये 239 से लेकर 241 तक हम शिफ्ट कर लेंगे। मटेरियल क्वालिटी यहाँ पे से आप डाल सकते हैं, सिंबल टॉलरेंस का मटेरियल क्वालिटी में आप डाल सकते हैं कैसा मटेरियल कंडीशन होना चाहिए, मीडियम लो, मीडियम चाहिए मीडियम कर दीजिए। आप यहाँ से हाइट डाल सकते हैं या कुछ डेटा आइडेंटिफायर कर सकते हैं, और यहाँ पे से आप प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन डाल सकते हैं, किस जोन में है यहाँ टॉलरेंस कर सकते हैं या नहीं, वो भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। आप ओके करिए, आपके पास एक बॉक्स टाइप बन के आएगा, आप ले कुछ डायमेंशन के नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपके पास 239 से 241 का सिंबल टॉलरेंस के लिए यहाँ पे डिटेल आ गई। तो जब भी आप डायमेंशन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस टाइम पे आपको ये दिखेगा कि इसमें टॉलरेंस है, नहीं है तो नहीं, यहाँ पे अब्सेंट कर देंगे। तो ये तो था टॉलरेंस का। तो अभी तक हमने जितने भी टूल देखे ये सारे टूल्स डायमेंशन को एनोट करने के लिए थे। अब अगले पार्ट में हम देख लेंगे कि डायमेंशन की सेटिंग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, जब कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपकी हेल्प की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।